friends, in this video we are going to talk about the Karl Marx theory of dynamics of social change. So as you all know, Karl Marx was a philosopher, historian, economist, sociologist, so he was all in one. So in this video we are going to learn about these four concepts, that is dialectical, idealism, materialism and historical. And we are going to see how these four concepts are related to the Karl Marx theory. Okay, so let's start. So dynamics of social change, this is a Karl Marx theory. Okay, Marx put forward his dynamics theory of social change in the form of historical and dialectical materialism. Okay, here it is dialectical, D. Okay, so वॉट डू मीन बाई डायलैक्टिकल. ठीक है, ये जो डायलैक्टिकल ये जो कॉन्सेप्ट था, ये मार्क्स ने किससे अडॉप्ट किया था? उसने अडॉप्ट किया था हेगल से. ये जो डायलैक्टिकल था, ये कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये हेगल ने इंट्रोड्यूस किया था. सो व्हाट डू यू मीन बाय डायलैक्टिकल? डायलैक्टिकल इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हेगल, अकॉर्डिंग टू हेगल एवरी फिनोमिनन एग्जिस्ट along with its opposite. ठीक है, हेगल के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर कोई भी चीज़ है हमेशा उसका ऑपोजिट भी होता है. लाइक अगर लाइट है तो डार्कनेस है, ठीक है, हैप्पीनेस है तो सैडनेस है. सो इस दुनिया में कुछ भी एग्जिस्ट करता है तो वो उसके साथ उसका जो ऑपोजिट होता है, दैट इज कॉन्ट्राडिक्शन, वो भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हेगल अगर कोई भी थ्योरी होती है या फिर कोई भी व्यू होता है, ठीक है, जब भी वो मतलब किसी भी कोई भी थ्योरी और कोई भी व्यू जब आता है, ठीक है, तो उसके साथ उसका ऑपोजिट या फिर कॉन्ट्राडिक्शन भी आता है. ठीक है, जब भी कोई थ्योरी न्यू इंट्रोड्यूस होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई थ्योरी है वो इंट्रोड्यूस होती है, तो जब भी वो थ्योरी इंट्रोड्यूस होगी तो उसके साथ उसका जो कॉन्ट्राडिक्ट थ्योरी है वो भी इंट्रोड्यूस होती है. ठीक है, हर चीज़ का ऑपोजिट होता है. सो यहाँ पे डायलेक्टिकल व्यू का मतलब क्या होता है कि हर जो चीज़ होती है इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, वो अपने साथ उसका जो ऑपोजिट होता है, उसकी जो कॉन्ट्राडिक्शन थ्योरी होती है वो भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे हेगल क्या बोलते हैं कि सपोज कोई भी चीज़ है, वो कोई भी थ्योरी है, उसे हम कहेंगे थीसिस. ठीक है, सो जब भी कोई थ्योरी इंट्रोड्यूस होती है तो उसे कहेंगे हम थीसिस. ठीक है, और जब भी कोई थीसिस इंट्रोड्यूस होता है तो उसके साथ इंट्रोड्यूस होता है उसका एंटीथीसिस. व्हाट डू यू मीन बाय एंटीथीसिस हियर? एंटीथीसिस इज नथिंग बट द ऑपोजिट ऑफ थीसिस. ठीक है, सो यहाँ पे हम किसी भी थ्योरी को बोलते हैं, जब वो इंट्रोड्यूस होती है तो हम उसे थीसिस बोलते हैं, पर जैसे ही कोई थीसिस इंट्रोड्यूस होता है तो उसका एंटीथीसिस भी उसके साथ इंट्रोड्यूस होता है. और जब इस थीसिस और एंटीथीसिस में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो एक क्राइसिस होता है और देन रेवोल्यूशन आता है और उसे बोलते हैं हम लोग सिंथेसिस. ठीक है, सो dialectical is a study of contradiction and Hegel called this pair of thesis and antithesis and conflict between the two is synthesis arises. ठीक है, सो हेगल बोलते हैं कि जब भी कोई थीसिस इंट्रोड्यूस होता है उसके साथ इंट्रोड्यूस होता है उसका एंटीथीसिस, और जब भी इस थीसिस और एंटीथीसिस में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब दो थ्योरीज में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक न्यू थ्योरी का जन्म होता है जिसे हम कहते हैं सिंथेसिस. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ये यहीं पे स्टॉप नहीं होता है, ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलता रहता है. फिर ये जो सिंथेसिस होता है वो किसी थ्योरी का थीसिस होता है, देन उसका एंटीथीसिस बॉर्न होता है, और देन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, और देन क्या होता है, रेवोल्यूशन आता है और सिंथेसिस आता है. ठीक है, सो आई होप आपको डायलेक्टिकल व्यू समझ में आया होगा. सो हिस्टोरिकल व्यू, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कार्ल मार्क्स हिस्टोरिकल व्यू. सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द हिस्टोरिकल व्यू. ठीक है, हिस्टोरिकल व्यू कार्ल मार्क्स किसको कहते हैं? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन को समझने के लिए और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना होता है कि उसकी हिस्ट्री क्या है. फॉर एग्जाम्पल जो थीसिस है वो कैसे
जो थीसिस है, जो एंटीथीसिस है, और बाद में जाके जो सिंथेसिस बनेगा, हमें सबसे पहले उसकी हिस्ट्री जाननी होती है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल कार्ल मार्क्स ने जब अपनी ग्रोथ ऑफ स्टडी स्टार्ट की थी, तो उन्होंने जो किया, जब वो किस टाइम पे पैदा हुआ थे, वो उस टाइम पे पैदा हुए थे जब कैपिटलिज्म था, ठीक है। जब इकोनॉमी कैसी थी, वो कैपिटलिस्ट थी, मतलब जितनी भी पावर थी वो कैपिटलिस्ट के पास थी, ठीक है। सो वो कौन से स्टेज में पैदा हुए थे, वो कैपिटलिस्ट स्टेज में पैदा हुए थे, वो कैपिटलिज्म के टाइम पे पैदा हुए थे, ठीक है। सो उन्होंने क्या बोला कि ये जो कैपिटलिज्म है, ये थ्योरी को जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटलिस्ट स्टेज था, उससे पहले कौन सा स्टेज था, फ्यूडल स्टेज था, उसके पहले स्लेव था, उसके पहले प्रिमिटिव स्टेज था, ठीक है। सो हमें ये जानने के लिए कि ये जो सिस्टम है वो कैसे एग्जिस्ट आया और फ्यूचर में क्या होने वाला है, हमें सबसे पहले ये जानना होता है कि पास्ट में क्या हुआ, पास्ट में क्या हुआ, जो ये जो अभी कैपिटलिज्म सिस्टम है वो आया, और फिर हम ये समझ पाएंगे कि अभी क्या होगा, जिससे जो आगे जो फ्यूचर में जो सिस्टम आएगा वो कैसा होगा और वो किस तरह से आएगा, ठीक है। इसके लिए वो बोलते हैं कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने के लिए हमें पास्ट में जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। सो वो जो कैपिटलिज्म सिस्टम को समझने के लिए, वो जो कैपिटलिस्ट स्टेज था उसे समझने के लिए उन्होंने सबसे पहले हिस्टोरिकल व्यू देखा, वो हिस्ट्री में गए। फॉर एग्जांपल उन्होंने देखा कि फ्यूडल स्टेज कैसा था, स्लेव जो स्टेज था वो कैसा था, प्रिमिटिव स्टेज कैसा था, और उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि प्रिमिटिव से हम लोग स्लेव स्टेज में कैसे आए, फिर स्लेव स्टेज से हम लोग फ्यूडल स्टेज में कैसे आए, और फ्यूडल से हम लोग जब कैपिटलिस्ट स्टेज में आए वो कैसे आए, और कैपिटलिस्ट स्टेज से हम लोग आगे कैसे जाएंगे और कौन से स्टेज में जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ हिस्टोरिकल व्यू ऑफ मास्क, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मास्क, a historical view is necessary because every phenomenon goes through a dialectical path of change. So यहाँ पे वो क्या बोलते हैं कि हमें हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कोई भी जो स्टेज होता है वो कैसे आता है, वो एक डायलेक्टिकल पार्ट के थ्रू आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक थीसिस होता है, वो एक एंटी थीसिस होता है, और फिर रेवोल्यूशन होता है और एक सिंथेसिस आता है, ठीक है। देन वो सिंथेसिस एक थीसिस बनता है, देन उसका एक एंटी थीसिस आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो किस टाइम पे थे, वो कैपिटलिज्म के टाइम पे थे, ठीक है। तो सपोज कैपिटलिज्म एक थीसिस था, ठीक है, उसके साथ आया उनका एंटीथीसिस वो क्या बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे थ्योरी में, वो एंटीथीसिस किस को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए आप इतना जान लो कि कैपिटलिज्म में पावर किसके पास थी, कैपिटलिस्ट के पास थी, ठीक है। बट जो एंटीथीसिस आएगा उसके पास पावर किसके पास होगी, वर्कर्स के पास पावर होगी। सो दिस इज अ अपोजिट ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, जहाँ पे कैपिटलिस्ट के पास पावर नहीं होगी, जहाँ पे वर्कर्स के पास पावर होगी, ठीक है। सो वो क्या बोलते हैं, किसी भी स्टेज को समझने के लिए उसका जो हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल पाथ था उसे समझना बहुत ज़रूरी है, इसे वो बोलते हैं हिस्टोरिकल व्यू, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू डायलेक्टिकल, एन एग्जिस्टिंग फिनोमिनन इज अ रिजल्ट ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। सो आइडियलिज्म वर्सेस मटेरियलिज्म, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला, जो उनका डायलेक्टिकल व्यू था उन्होंने किससे अडॉप्ट किया था, उन्होंने हेगल से अडॉप्ट किया था। बट यहाँ पे जो बेसिकली जो हेगल थे उनका क्या था, वो किस पे बिलीव करते थे, वो आइडियलिज्म में बिलीव करते थे। पर यहाँ पे मास्क जो थे उनका कॉन्फ्लिक्ट था विद द हेगल, क्योंकि वो मटेरियलिज्म में बिलीव करते थे। सो व्हाट डू यू मीन बाय आइडियलिज्म एंड व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिज्म, ठीक है। सो हेगल बिलीव्स इन आइडियलिज्म, आइडिया अराइजेस आउट ऑफ, सो अकॉर्डिंग टू हेगल आइडिया आर परफेक्ट, हम कुछ भी सोचते हैं तो वो एकदम परफेक्ट, आइडिया वॉज आर परफेक्ट, बट when they converted into matter they become imperfect, this cause the process of डायलैक्टिक्स, ठीक है। सो हेगल क्या बोलते थे, जब भी हम कुछ सोचते हैं हम एकदम परफेक्ट सोचते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है तो मैं सोचूंगी हाँ मैं ये डिश ऐसे बनाऊंगी, वो एकदम परफेक्टली आएगी। पर जब हम उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, तो कुछ ना कुछ
वो वैसे इम्प्लीमेंट नहीं होती जैसे कि हमने सोचा था, वो वैसे निकल के नहीं आती जैसे कि हमने सोचा था, क्योंकि मन में जो हम सोचते हैं वो एकदम परफेक्ट होता है, पर जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इम्परफेक्ट होता है। तो अगर वो इम्परफेक्ट होता है मतलब वो इतने अच्छे से नहीं निकल के आता जैसे कि हमने सोचा था, इससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जो इकोनॉमी, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, सो जो प्लानर्स थे जिन्होंने 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया था, तो उन्होंने क्या सोचा था कि बेसिकली जो कंट्रोल होगा हम लोग गवर्नमेंट के हाथ में देंगे, हमारी जो इकोनॉमी होगी वो मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, ठीक है, और बेसिकली कंट्रोल किसके हाथ में होगा, गवर्नमेंट के हाथ में होगा बेसिकली। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या था कि बेसिकली देयर आर पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है, प्राइवेट्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, क्योंकि उन्होंने तब प्लानर ने क्या सोचा था, उनके दिमाग में जो आइडिया था कि जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है वो लोगों को लो कॉस्ट में गुड्स प्रोवाइड कर सकते, ठीक है, उन्होंने सोचा कि एकदम परफेक्ट निकल के आएगा, क्योंकि हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को, इनलिटरेट को, जो अनस्किल्ड वर्कर है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हम लोग जो कॉस्ट है वो लो कॉस्ट में गुड्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, लो प्राइसेस में गुड प्रोवाइड करेंगे, उनका ये आइडिया था। पर जब उन्होंने इम्प्लीमेंट किया तो ये आइडिया इतना परफेक्ट नहीं आया, ये इनपरफेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि करप्शन हो गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो गया, हमारी जो इनएफिशिएंसी थी बहुत ज़्यादा हो गई, और बेसिकली हमारी जो इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ 1990 वो क्राइसिस में चली गई, ठीक है, जब वो क्राइसिस में चली गई तो वो था वो जो इंडिपेंडेंस के बाद जो हमने जो प्लान किया था वो था हमारा थीसिस, ठीक है, जो प्लानर ने प्लान्स किया था। फिर 1990 के बाद आया न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, उसे हम कह सकते हैं एंटी थीसिस। तो वे किससे आया, वो एक डायलेक्टिकल व्यू से आया, क्योंकि हमने जो आइडिया सोचा था वो जब हमने इम्प्लीमेंट किया तो वो इतना परफेक्ट नहीं हुआ, वो इनपरफेक्ट हो गया, उससे हम लोग दूसरा एंटीथीसिस लेके आए, और जब इन दोनों का क्राइसिस या कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बाद आया सिंथेसिस, जो हमारा अभी का टाइम है, ठीक है, एक रेवोल्यूशन आया। सो दिस इज कॉज द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिकल, ठीक है, सो हमारा जो आइडिया होता है जब हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो इतना परफेक्टली नहीं आता है, दैट्स वाई थीसिस होता है, एंटीथीसिस होता है, उसके बाद आता है सिंथेसिस, दिस इज अ डायलेक्टिकल प्रोसेस, ये हेगल कहते थे। बट जो मार्क्स थे उनका वो जो थे वो आइडियलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, वो मटेरियलिज्म में बिलीव करते थे, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मटेरियलिज्म? मार्क्स थे वो आइडियलिज्म में बिलीव नहीं करते थे, वो मटेरियलिज्म में बिलीव करते थे। तो मटेरियलिज्म क्या होता है, मटेरियलिज्म मीन्स कि जो हमारी मतलब कि वो रियलिटी में बिलीव करते थे, वो आइडिया में बिलीव नहीं करते थे। अकॉर्डिंग टू हिम सोशल चेंज कैसे आता है, सोशल चेंज आता है बिकॉज ऑफ द मटेरियलिज्म, इट मीन्स कि किसके पास पावर है, किसके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, पावर किसके पास ज़्यादा है, ठीक है, हमारी जो कंडीशन है आज हम किस टाइप में सोचते हैं, अकॉर्डिंग टू मास्क कि हम क्या सोचते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन सी पोजीशन पे, हमारे पर हम कितने मटेरियलिस्टिक हैं, ठीक है, हमारी अभी की क्या पोजीशन है उस पर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि जो हेगल थे वो क्या बोलते हैं कि वो आइडिया पे बिलीव करते थे, और वो ये बोलते थे कि आइडिया बिकॉज इम्प्लीमेंट एट द टाइम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन आइडियाज इतना परफेक्टली नहीं होता है, दैट्स वाई सोशल चेंज आता है। बट मार्क्स क्या बोलते थे, सोशल चेंज आता है बिकॉज ऑफ द मटेरियलिज्म, ठीक है। वो हमारे पास अभी जो मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, मैं आपके ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको सेंड करूँगी, तो दिस इज़ माई मटेरियल, ठीक है, वो मटेरियलिज्म में बिलीव करते थे ज़्यादा। व्हाट डू मीन बाय मटेरियलिज्म? फॉर एग्जाम्पल कि मेरा एक फ्रेंड है और मेरे पास कार भी है, पर मेरी जो कार है मैं उसे अपने फ्रेंड से ज़्यादा लाइक करती हूँ, ठीक है, अगर मुझे अपने फ्रेंड और कार में चूज़ करना होगा तो मैं अपनी कार को चूज़ करूँगी, ना कि अपने फ्रेंड को। इट मीन्स मैं एक मटेरियलिस्टिक इंसान हूँ, ठीक है। सो मार्क्स क्या किस पे बिलीव करते थे, वो मटेरियलिज्म में बिलीव करते थे। हमारी जो आसपास की चीज़ें हैं क्या हम ओन करते हैं, ठीक है, मैं जितना ओन करती हूँ और वही मुझे डिसाइड करेगी कि क्या मैं सोचती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मास्क जो कैपिटलिस्ट थे वो एक्सप्लॉइट करते थे लेबर को। क्यों एक्सप्लॉइट करते थे? क्योंकि वो ओन करते थे मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, उनके पास पावर थी, दैट्स वाई दे एक्सप्लॉइट लेबर्स, ठीक है। और लेबर क्या थे, वो पावरलेस थे,
तो दैट्स वे वो एक्सप्लॉइट होते थे कैपिटलिस्ट से, ठीक है। सो यहाँ पे मास क्या बोलते हैं, वो किस पे डिपेंड, वो मटेरियलिज्म पे मानते थे, वो आइडियाज़ को नहीं मानते थे। हमारे आसपास क्या है, हमारे पास कितनी पावर है, वो डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं और हम किस टाइप में बिहेव करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम द मटेरियल कंडीशन ऑफ अ पीपल डिटरमाइंड ए कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो अभी मैं किस पोजीशन पे हूँ वो डिटरमाइन करेगा कि मैं क्या सोचती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और अगर गवर्नमेंट ने जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें डिडक्शन किया, ठीक है, तो अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मैं सोचूंगी कि हाँ गवर्नमेंट का ये स्टेप था, ये कितना अच्छा था, इससे जो बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट है, ये कितना ज़्यादा इंक्रीज होगा, इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, गवर्नमेंट का ये जो डिसीजन था बहुत अच्छा था, ठीक है। बट अगर मैं एक पुअर हूँ, ठीक है, तो मैं क्या सोचूंगी, मैं सोचूंगी अरे गवर्नमेंट सिर्फ इन अमीर लोगों के बारे में सोचती है, वो रिच लोगों के बारे में सोचती है, सिर्फ उनका टैक्स रिड्यूस करती है, वो हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचती। कॉर्पोरेट टैक्स रिड्यूस करने से क्या होगा, लोगों की इनकम बढ़ानी चाहिए, जो पुअर पीपल है उनकी इनकम में इंक्रीज होना चाहिए, उससे इकोनॉमी ग्रो करेगी, उससे लोगों की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी। सो मैं क्या सोचती हूँ वो डिपेंड करता है कि मेरे पास क्या है, मतलब मैं, तो यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, द मटेरियल कंडीशन ऑफ अ पीपल डिटरमाइन देयर कॉन्शियसनेस, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगले वीडियो में हम आगे जानेंगे मास की आगे की थ्योरी के बारे में, दैट इज अ थ्योरी ऑफ लेबर, ठीक है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।